नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान विधानसभा में सवालों के जवाब देने के मामले में गुरुवार यानी आज एक बार फिर भजन लाल सरकार के मंत्री उलझे हुए नजर आए। आपको बता दें, विपक्ष ने संकल्प पत्र की घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा। वहीं गर्भवती महिलाओं को देसी घी उपलब्ध कराने और समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद के वादों को लेकर दोनों पक्षों में नोकझोंक भी हुई। वहीं घोषणाओं को पूरी करने को लेकर पूछे गए सवालों पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह क्यूसर ने कहा, अभी सरकार के पास 3.5 साल बाकी है, वादे जल्द पूरे करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद शुरू नहीं होने पर भी मंत्री जो है वो संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा कि मंत्री कह रहे हैं हम सबको घी दे रहे हैं, वैसे स्पष्ट जवाब कब तक देंगे। इसके साथ ही कई तारीख भी जो है वो निश्चित नहीं की गई है। अभी भी सरकार के पास 3.5 साल बाकी हैं, सबको दिया जाएगा, ये सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया गया। वहीं विपक्ष ने कहा कि सरकार सवाल के जवाब से भाग रही है। महोदय, राज्य सरकार ने संकल्प पत्र 2023 में प्रत्येक गर्भवती महिला को 5 लीटर देसी घी उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, परंतु सरकार ने 2 बजट पेश करने के बावजूद आज तक एक भी महिला को 5 लीटर देसी घी उपलब्ध नहीं करवाया, जबकि गर्भवती महिलाओं व उनके बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि गर्भवती महिलाओं को 5 लीटर देसी घी किस तारीख तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जब आप कह रहे हैं कि 80% से ज्यादा घोषणाएं आपने पूरी कर दी है। डबल इंजन की सरकार है और गरीब महिलाओं को देसी घी का जो संकल्प पत्र में आपने वादा किया उनको आप नहीं दे पा रहे। इस पर मैं इस पर जवाब चाहिए कि किस तारीख तक आप दे देंगे। संकल्प पत्र के आधार पर पूछा है, इनका जवाब है कि देसी घी उपलब्ध कराने के संबंध में घोषणा की गई, जिसकी क्रियान्वित प्रक्रियाधीन है। एक भी जगह पर 5 किलो घी देने का जो इनके संकल्प पत्र का वादा था वो पूरा नहीं हो पा रहा। मैं इस पर जवाब ये चाहता हूं कि वो किस तारीख तक 5 किलो घी मिल जाएगा और इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बजट में क्या जो प्रावधान है वो वित्त विभाग को आपने भेज भी दिया कि नहीं भेज दिया, इसका स्पष्ट जवाब सदन के सामने दे। जिले हैं टोंक, धौलपुर, बारां, बांसवाड़ा, चूरू, झुंझुनू और जैसलमेर। इनमें बीपीएल के परिवार और फर्स्ट डिलीवरी में 4 से 6 महीने 3 लीटर जो है उनको घी दिया जाता है और डिलीवरी के पश्चात 2 लीटर। इसके अलावा जो दूसरे जिले हैं जहां पर बीपीएल, आस्था कार्ड, सहरिया परिवार, कथौली जनजाति, इनके जो है इनको डिलीवरी के पश्चात इनको सरस का कूपन देकर 5 लीटर घी इनको दिया जाता है। घी तो दिया ही जा रहा है, मैंने दूसरे जिलों का भी बोला, इनका भी बोला। अभी 3.5 साल के सरकार के भी और बचे हुए हैं, तो उसके अंदर जो है 5 लीटर घी हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को हम दें। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ भुवनेश टाक, एसोसिएट एडिटर, जुड़ चुके हैं। भुवनेश, एक बार फिर सदन में जो है वो हंगामा देखने को मिला है। पिछली बार दादी का मुद्दा यानी इंदिरा गांधी को लेकर मुद्दा उठाया गया था, इस बार कौन से मुद्दे थे जिसको लेकर विपक्ष जो है एक दूसरे पर हमलावर रहे? जी प्रज्ञा, देखिए, बजट सत्र शुरू से ही हंगामेदार रहा है राजस्थान का और अभी बजट सत्र का जो प्रश्नकाल चल रहा है, इस प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने आज सत्ता पक्ष को घेरने का पूरा प्रयास किया और जिसमें काफी हद तक वो सफल भी रहे। विपक्ष के जो विधायक है उनका आरोप था कि जो संकल्प पत्र यानी कि चुनाव के पहले जो घोषणा पत्र होता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र कहती है, संकल्प पत्र में ये वादा किया गया था कि गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको 5 लीटर शुद्ध देसी घी दिया जाएगा। तो वो क्यों नहीं दिया जा रहा और कहाँ दिया जा रहा है? तो इसके सवाल में जो चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र सिंह क्यूसर, वो संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाए। हालांकि उन्होंने कहा कि राजस्थान के कुछ जिलों में अभी ये योजना जो है वो शुरू कर दी गई है, यानी गर्भवती महिला को प्रसव के पहले 3 लीटर और प्रसव के बाद में 2 लीटर देसी घी दिया जा रहा है। लेकिन स्पष्ट रूप से कहाँ कौन कौन से जिलों में दिया जा रहा है वो बता नहीं पाए। इसको लेकर विपक्ष ने उन पर कड़ा हमला बोला और कहा कि सरकार वैसे तो दावे करती है कि जो संकल्प पत्र में वादे किए गए थे उनमें से 80% वादे वो पूरे कर चुके हैं, लेकिन मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे। इसको लेके विपक्ष ने घेरने का प्रयास किया। टीकाराम जूली ने कहा कि जो आपके वादे हैं वो कितने प्रतिशत पूरे हो रहे हैं, आप केवल हवा में बातें कर रहे हो। इसको लेके तो सरकार को घेरते हुए विपक्ष ने कड़ा हमला बोला है। वहीं सरकार के जो अन्य मंत्री हैं उनसे भी जो विपक्ष के सवाल थे उनके जवाब के दौरान नोकझोंक हुई है।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो है उन्होंने बजट में घोषणा की थी कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को सड़कों के जो पेचिंग और रिपेयरिंग के लिए 10 करोड़ दिए जाएंगे। उसमें पूर्ववर्ती सरकार ने जो एक कमेटी बना रखी है जिसमें जिला कलेक्टर, उस जिले के जो एसपी है वो और एक्सएन इनको सम्मिलित किया गया था, लेकिन जनप्रतिनिधियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। भुवनेश, अगर बात की जाए, क्योंकि जो चिकित्सा मंत्री थे उन्होंने ये बात कहा कि वादा पूरा करने के लिए अभी 3.5 साल है उनके पास, इसके क्या मायने निकाले जाए और इस बयान के बाद विपक्ष का क्या कुछ प्रतिक्रिया रहा? जी, विपक्ष ने जिस तरीके से सरकार को घेरते हुए कहा कि संकल्प पत्र में आपने जो वादे किए हैं और सरकार खुद ही दावा कर रही है, 2 बजट उनके पेश किए जा चुके हैं और सरकार की ओर से कहा है कि जो संकल्प पत्र है उसके 80% तक जो वादे हैं वो पूरे हो चुके हैं और उन वादों की जो आंकड़े हैं जो सदन में पेश किए जा रहे हैं उससे कहीं न कहीं विपक्ष जो है वो असंतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि आंकड़े जो है बताए जा रहे हैं और वास्तविकता में अंतर है। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जिस तरीके से सरकार को घेरने का प्रयास किया तो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेषन ने कटाक्ष करते हुए ये कहा था कि संकल्प पत्र के जो वादे हैं वो पूरे किए जा रहे हैं और अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हमारे पास में सरकार को अभी 3.5 साल और बाकी है जिसके दौरान ये सारे वादे पूरे कर दिए जाएंगे। जो 5 लीटर घी देने की जो बात हो रही है वो सभी राजस्थान की जो गर्भवती महिलाएं उनको दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से जो ये बात सामने आई है कि हमारे पास में 3.5 साल का समय और बाकी है, यानी कि संकल्प पत्र जो है वो पूरा हम इन 5 साल में कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ये भी कह रही है कि उन्होंने संकल्प पत्र के जो वादे हैं वो 80% तक पूरे कर दिए हैं। तो वही मैं बता रहा था कि जिस तरीके से विपक्ष बार बार सदन में इस तरीके से सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, जैसा कि आपने भी अभी बताया कि बजट सत्र की शुरुआत में ही हंगामा जैसे इंदिरा गांधी को दादी कहने से हुआ, उसके बाद में जो गणेश गोगरा कांग्रेस के विधायक है उन्होंने अपने सदन में बोलते हुए जब उन्हें किसी विधायक ने टोका तो उन्हें कहा कि तुमसे मेरा जूता बात करेगा। इसके बाद में भी तमाम तरीके के जो विवाद हो रहे हैं उसको लेकर विपक्ष ने सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरने का प्रयास किया है और इसमें काफी हद तक वो सफल भी हुए हैं और कहीं न कहीं जितने भी विधेयक पास करने थे या जो प्रस्ताव सदन में रखे गए, सरकार भी चाहती है कि वो बजट सत्र में पास किए जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री ने खुद अपने जो मंत्री है और विधायक है उनको सदन में उपस्थित रहने के निर्देश दिए, लेकिन फिर भी आज क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, क्या अगली विधानसभा में इस तरह की हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है? प्रज्ञा, देखिए जिस तरीके से आज का दिन निकला है उसमें हम कहेंगे कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सरकार पर आज भारी पड़ता हुआ नजर आया है। हालांकि तमाम बहस के दौरान नोकझोंक तो हुई है, लेकिन कांग्रेस जो विपक्ष की भूमिका में है वो आज सदन से वॉकआउट उन्होंने नहीं किया है। कल जरूर उन्होंने जब नोकझोंक हुई थी तो उसको लेके वॉकआउट किया था और टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष है वो लगातार कह रहे कि सरकार जो है वो जवाब देना नहीं चाहती, सरकार बहस करवाना नहीं चाहती और वहीं संसदीय कार्य मंत्री जो जोगाराम पटेल है उनका आरोप है कि जो विपक्ष है उनके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दे हीन है विपक्ष, इसीलिए वो बार बार वॉकआउट करते हैं। जी बिल्कुल भुवनेश, क्योंकि आपने बताया संकल्प पत्र को लेकर इस बार जो है वो हंगामा किया गया, तो क्या उम्मीद जताई जा रही है, क्या किसी और मुद्दे को भी उठाया जा सकता है विपक्ष की तरफ से? देखिए, विपक्ष अभी तक जितने भी सदन के अंदर विधेयक रखे गए, प्रस्ताव रखे गए, हर किसी पे वो बहस चाहती थी कि जो सदन में खुलकर बहस हो, लेकिन कोई ना कोई एक जो विवाद है वो सदन में होता रहता है। इस बार ज्यादातर देखा गया है कि जितने भी पक्ष और विपक्ष के विधायक है वो आपस में कुछ मुद्दों को लेकर किस तरीके से गतिरोध पैदा कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जनता के विकास कार्यों की जो बात है या जो बहस होनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से सदन में नहीं हो पा रही है। और ये बजट सत्र एक तरीके से देखा जाए तो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही तरफ से जिस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है तो ये हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। और अभी कुछ दिनों का जो और बाकी है ये सदन, तो उसमें अगर कुछ मुद्दों पे चर्चा हो जाए तो वो आम जनता के लिए बेहतर होगा, नहीं तो जिस तरीके से अभी तक गतिरोध पैदा होता है या नोकझोंक होती रही है ये निरंतर चलता रहेगा। जी बिल्कुल भुवनेश, अब देखना होगा कि अगली विधानसभा में किन मुद्दों को उठाया जा रहा है, क्या सदन जो है वो शांतिपूर्ण चलता है या फिर हंगामे की भेंट चढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए।
तो वादा पूरा न करने के लिए अभी 3.5 साल बाकी है। इस तरह की बयानबाजी जो है वो चिकित्सा मंत्री की तरफ से दिया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भजन लाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें, प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को कई प्रकार की राहत दी गई है। साथ ही वर्तमान में संचालित हेरिटेज होटल्स भी प्रोत्साहित किए गए हैं। इसके लिए नगरीय विकास विभाग की ओर से बड़े आदेश भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि इस आदेश के तहत पर्यटन इकाइयों के लिए किस तरह की भूमि उपलब्ध कराई जाए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस तरह के कदम जो है उठा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार हमेशा जनता की फायदे की काम करती रही है, लेकिन अब ये नई सरकार जो है वो विपक्ष को साथ लेकर चलने में नाकाम हो रही है। उन्होंने आगे ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी को शासन का अनुभव नहीं है और उनके पास सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है। 6 कांग्रेस नेताओं के सदन से निष्कासन को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को जबरन दबाने की कोशिश की जा रही है, बावजूद इसके कांग्रेस सहयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। किया था विधायक दल ने, योगी जी ने, दुतासा जी ने, इनको मौका देना चाहिए। एक बार नहीं, नए मुख्यमंत्री बने, पहली बार एमएलए बने, मुख्यमंत्री बना दिए गए, इनको मौका देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। और कांग्रेस ने लगातार, आप देख लीजिए, लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है, कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया, बल्कि हमने अपनी बात कही जरूर है मीडिया के माध्यम से। इनको समझ जाना चाहिए कि हम जो कहना चाहते हैं वो इनके इंटरेस्ट के अंदर है, इनके खुद के। गवर्नमेंट अगर अच्छी चलेगी, अच्छी गवर्नेंस होगी, तो फायदा किसको मिलेगा? पब्लिक को मिलेगा। हमारा ध्येय है कि पब्लिक को फायदा मिले, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, पक्ष विपक्ष मिलकर के ऐसे काम करें जिससे कि आम जनता को उसका लाभ मिले, विकास में कोई कमी नहीं रहे। ये हमारा ध्येय है लोकतंत्र के अंदर। अब ये इनके ऊपर निर्भर करता है कितना विपक्ष के साथ लेके चलते हैं। अभी दुतासा जी के मामले में देख लिया आपने, जो 6 लोगों को इन्होंने निष्कासित किया जिस रूप में बिहेव किया हमारे साथ में, धरना तक देना पड़ा यहाँ पर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि मेन मुख्य विपक्ष दल के लोगों को धरना देना पड़े। यहाँ पर धरना शांतिपूर्वक दिया गया, तो जो उनका व्यवहार रहा, मैं समझता हूँ तारीफ के काबिल नहीं है, बल्कि कहना चाहिए अगर ये चाहते, हमारे वक्त में कई बार निष्कासित हुए हैं, 1 दिन 2 दिन में भी हमने कोशिश की बुला के बात करें और निष्कासन समाप्त करें, हाउस चले पक्ष विपक्ष से। बिना विपक्ष के हाउस क्या चल सकता, बिना विपक्ष के पक्ष क्या? सबको मालूम है कि बिना विपक्ष के लोकतंत्र में पक्ष कुछ नहीं होता है। पर जिस रूप में इन्होंने बिहेव किया, बिना विपक्ष के हाउस चला दिया, दुतासा जी को टागे बना करके बहस शुरू करवा दी गई। अगर इनमें साहस होता, नैतिक साहस, तो विपक्ष को बुलाते, निष्कासित समाप्त करते। उसके बाद में स्पीकर साहब को जो तकलीफ हुई थी उसको वो बहस करने की बात करते। उसमें बहस होती पक्ष विपक्ष की, इसमें बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए थी। वो कुछ नहीं हुआ, एक तरफा बहस हो गई, आरोप लगा दिए गए, कोई मीडिया में खबर आ गई। इसके मायने नहीं होता कि आप उसको लेकर के हाउस के अंदर ही उसको इश्यू बना दो। ये जो सब कुछ किया गया, मैं समझता हूँ ये अनुभव की कमी है। इनको गाइड करने वाला कोई है नहीं, इनके सलाहकार भी ऐसे ही लोग हैं। इस कारण से ये सब नौबत बनी है। अभी हम कहना चाहेंगे विपक्ष रचनात्मक सहयोग करेगा इनके साथ में। विपक्ष पूरी तरह चाहेगा कि प्रदेश के हित सर्वोपरि हमारे लिए है, उस रूप में विपक्ष साथ देना चाहेगा। ये मैं आपको कहना चाहूँगा इस मौके पर। जानते हो कि आप पार्टी हो चाहे विपक्ष बीजेपी हो, इनके अंदर लोकतंत्र में यकीन तो है नहीं।
ये किसान आंदोलन देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है किसानों का, ये दुनिया का। क्या 2-2.5 साल तक किसान बैठे रहे सड़कों पर, आप सोच सकते हो क्या बीती होगी जब बैठे रहे वो रात दिन एक किया, क्या बीत रही होगी उनपे, उनके परिवार पर, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। उसका एहसास सरकारों को नहीं रहा है। 1-1.5 साल बाद तो प्रधानमंत्री जी ने बात करके आंदोलन समाप्त किया, वादे किए, नहीं निभाया, वापस बैठ गए वो लोग। आज ही मैं कहना चाहूंगा किसान यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए, और हम लोग कहते भी हैं कोई पार्टी हो किसान की बात करता है, पर असली उनके लिए मांगे पूरी कौन कर रहा है। आपने खुद ने कहा था हम एमएसपी को कानून का दर्जा देंगे। मोदी जी वो व्यक्ति हैं, जब मैं मुख्यमंत्री था तब वो बोला करते थे गुजरात से कि केंद्र सरकार को चाहिए, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, कि एमएसपी को कानून का दर्जा मिलना चाहिए। जब वो खुद प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बनते पहला काम उनका होना चाहिए था कि एमएसपी को कानून का दर्जा दे। उसको लेके सब ये आंदोलन हो रहे हैं। तो आप सबके सामने क्यों, किस रूप में उठाया गया, क्या बात कही, मुझे इसकी जानकारी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। मेरठ के बाद जयपुर में एक सनसनीखेज हत्या का मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें, जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों बाइक पर शव को बोरे में डालकर जंगल ले गए और उसे जला दिया। वहीं पुलिस ने इस वारदात में पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, इस मुद्दे को लेकर डीसीपी ने बताया कि 16 मार्च को मुहाना क्षेत्र में रिंग रोड नेवटा पुलिया के पास जला हुआ शव मिला था। जांच के बाद मृतक की पहचान धन्नालाल सैनी निवासी डिग्गी के रूप में किया गया। मामले में धन्नालाल की पत्नी गोपाली देवी और उसके प्रेमी दीनदयाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार उनसे पूछताछ भी की जा रही है। आपको बता दें, पूछताछ में आरोपी गोपाली देवी ने बताया कि वो पिछले 15 सालों से दीनदयाल के साथ प्रेम संबंध में थी। उनका पति सब्जी बेचने का काम करता था, जबकि उसने पति को बताया कि वो एक दुकान में काम करती है। हत्या की रात धन्नालाल को कपड़ों की दुकान पर बुलाया गया जो दीनदयाल की थी। वहां से दूसरी मंजिल पर ले जाकर पहले लोहे के पाइप से उस पर वार किया गया, फिर रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी गई। वहीं हत्या के बाद शव को प्लास्टिक के बोरे में डालकर बाइक पर रखा गया, फिर उसे रिंग रोड के नजदीक भैरव जी मंदिर के पास जंगल में फेंक कर आग लगा दी गई ताकि पहचान जो है वो छुपाई जा सके। वहीं पुलिस ने जांच के दौरान इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले और संदिग्ध बाइक को ट्रैक किया। इसके आधार पर आरोपियों की गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, एडिशनल डीसीपी साउथ ललित कुमार शर्मा के निर्देशन में टीम गठित की गई और आरोपियों तक पहुंचने में संभावना जो है वो संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मौके के जो अलामत थे वो कुछ इस तरह से थे कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने व्यक्ति को, जो मृतक है, उसकी हत्या करके और डेड बॉडी को सबूत मिटाने के लिहाज से जला करके एक कट्टे में डाल के, और काफी हद तक डेड बॉडी जली हुई थी, उसको वहाँ डंप किया हुआ था। लोहे की रॉड से मृतक के सिर पर वार किया, जिस कारण से वो बेहोश हो गया और संभवतः मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी जो डेड बॉडी है उसको छुपाने के लिए और हत्या के समस्त साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए दोनों ही आरोपियों ने मृतक को एक कट्टे में डाल करके मोटरसाइकिल पे, और जो घटना स्थल है जहाँ से बॉडी बरामद हुई थी वहाँ डंप किया और उसको जलाने का। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नागौर से है, जहां कांग्रेस कमेटी कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नागौर से विधायक हरेंद्र मिर्धा, ब्लॉक प्रभारी गजेंद्र सिंह सोलंकी, कार्यकारी जिला अध्यक्ष हनुमान बागड़ा सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो है वो बैठक में मौजूद रहे। वहीं बैठक के दौरान जिला ब्लॉक प्रभारी गजेंद्र सिंह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से ब्लॉक स्तर पर पार्टी को संगठित कर मजबूत बनाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर भी जोर दिया। उन्होंने पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से कहा कि जनता के बीच जाकर उनसे जुड़े मुद्दे और उनकी समस्याओं पर बात करें। कहीं विधानसभा में पार्टी के विधायकों के माध्यम से जन समस्याओं के मुद्दों को उठाने का भी प्रयास करें। जो भूमिका निभाई है दूसरे पार्टी के नेता और दूसरी पार्टी में वो भूमिका नहीं निभाई। आज भी
देशभक्ति में कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है। इस देश में दर्द होता है, विकास होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, गरीबों पर परेशान होते हैं, तो सबसे ज्यादा तो कांग्रेस पार्टी होता है। इस देश को बनाने में, इस देश को आगे आजादी दिलाने में और आजादी के बाद पिछले 60-70 साल में जो देश इस मुकाम पे पहुंचा है, ये कांग्रेस के वजह से हुआ है, कांग्रेस के नेता की वजह से हुआ है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां किसानों को लेकर प्रदेश सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। आपको बता दें, इस मुद्दे को लेकर सहकारी राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि राज्य सरकार की भावना है कि किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम मिले। उन्होंने आगे कहा कि अप्रैल माह से शुरू की जा रही सरसों चना खरीद की सभी तैयारियां जो हैं इस प्रकार से की जाए कि किसानों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े और उन्हें अच्छा महसूस हो। साथ ही उन्होंने कहा, यदि लगातार किसी ठेकेदार की शिकायत मिल रही है तो उसे डिबार करने की कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को टेंडर फेल होने की स्थिति में दूसरा विकल्प तैयार करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही किसानों की खरीद को लेकर सरकार जो है वो सख्त कदम उठाने की भी बात कही। केंद्रों पर असुविधा का सामना न करना पड़े, इस तरह के भी निर्देश दिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नागौर जिले से है, जहां लग्जरी वाहन से टक्कर मारने पर हुई हेड कांस्टेबल की मौत मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, मामले को लेकर जयल थाना अधिकारी मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि 7 मार्च को पुलिस गश्त के दौरान पुलिस का वाहन टक्कर मारकर अज्ञात लोग जो है अपनी लग्जरी वाहन लेकर फरार हो गए थे। इस वारदात में हेड कांस्टेबल प्रहलाद राम की मौत हो गई थी, जबकि 3 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हो गए थे। इसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बीकानेर से है, जहां देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि ओवर ब्रिज पर कोयले से भरा हुआ ट्रक एक कार के ऊपर पलट गया, जिसके नीचे दब जाने से 6 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि ये ट्रक नोखा से आ रहा था। वहीं इस हादसे में सभी 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस दौरान पुल के दोनों तरफ वाहनों की जो कतार है वो लग गई थी। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जालौर से है, जहां सांचौर पुलिस ने अवैध अफीम के पौधों को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देशन में ऑपरेशन भौकाल के तहत ये कार्रवाई की गई। वहीं इस कार्रवाई में 3600 अवैध अफीम के पौधों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही खेत के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि फलदार पौधों की आड़ में अफीम के पौधों की खेती की जा रही थी। पुलिस ने बताया 1600 पौधे पर डोडे लगे हुए थे और वहीं 2000 पौधों के डंडलों के ऊपर से टोडे हटाए गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां पुलिस द्वारा लगातार सटोरियों और अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में डिडवाना थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो की अगुवाई में इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार ये प्रभावी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान जुआ सट्टा खेलते हुए 2 सटोरियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। साथ ही उनके कब्जे से 2530 का जुआ नगद राशि भी बरामद की गई है। वहीं इस दोनों कार्रवाई में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया और अभी पुलिस जो है मामले में आगे की भी कार्रवाई लगातार कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर की। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ शिकायत पर राज्यपाल ने बुधवार यानी कल एक आदेश जारी कर कुलपति के खिलाफ जांच कमेटी गठित कर दी है। आपको बता दें, ये जांच कमेटी मामले की पूरी जांच करके राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट
भेजेगी। राज्यपाल ने कमेटी को निर्देश दिया है कि वो शिकायतों की निष्पक्ष और विस्तृत जांच करे। इस दौरान कुलपति को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समस्त दस्तावेजों की समीक्षा कर कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो 15 दिनों में राजभवन को सौंपेगी। सूत्रों के अनुसार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति पर नए निर्माण कार्यों में अनियमितता और नवाचार योजनाओं में वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। हालांकि इन आरोपों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई जो है वो सामने आ पाएगी। बता दें कि पूर्व में भी इस तरह की कार्रवाई जो है हो चुकी है। हालांकि गौरतलब है कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े 21 मार्च को जोधपुर दौरे पर आ रहे हैं। इसके बाद जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया बस। तब तक के लिए नमस्कार।